नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट सौरभ पांडे। मेरे चैनल के माध्यम से मेरा ये उद्देश्य रहता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी जानकारी दे सकूं। और दोस्तों, मेरा ये भी मकसद रहता है कि आप लोगों को कानून में आने वाली समस्याओं का निवारण आपके लिए कर सकूं। दोस्तों, आज हमारे पास एक ऐसा ही टॉपिक है कि यदि कोई ऐसी लड़की जो एक शरीफ लड़के को रेप के यानी बलात्कार के केस में जानबूझ के अनइंटेंशनली गलत भावना के साथ में फंसाती है, तो ऐसे लड़के के पास क्या अधिकार रहते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन घंटी को दबा दिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि दो प्रेमी युगल आपस में बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं, आपस में एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। इस बीच उनके बीच का प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि वो दुनिया की सारी सरहदों को लांघने के लिए बेताब हो जाते हैं दोस्तों। और अपने इस मोहब्बत के आवेश में ही आके कई बार वो अपनी सीमाएं, निजी सीमाएं भी लांघ जाते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित करते हैं दोस्तों। और ये सिलसिला कई बार बहुत दिनों तक, महीनों और सालों तक चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच कई बार लड़की की पक्ष की तरफ से कोई ऐसी बात होती है जो इतनी गहरी बात होती है, जिसे वो अपने आशिक से यानी उस व्यक्ति से छिपा के रखती है। ऐसी बात जब ऐसे व्यक्ति को पता चलती है तो उसके दिल पे बहुत गहरा असर पड़ता है, यानी उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। दोस्तों, ऐसी जानकारी पाने के बाद में ऐसा व्यक्ति अपनी इस प्रेमिका से रूठ जाता है और शादी करने से भी उस लड़की से मना कर देता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों व्यक्ति और उस लड़की के बीच में कई बार ऐसे संबंध भी होते हैं कि लड़का पहले से ही अपनी बात को क्लियर रखता है कि वो किसी तरीके से भी शादी नहीं कर सकता है। उसके बाद भी अगर शारीरिक संबंध बनते हैं, फिर भी इसके बाद भी अगर उस लड़की की इस लड़के से शादी नहीं होती है, तो फिर लड़की अपनी बात को मनवाने के लिए इस लड़के पर, इस व्यक्ति पर बलात्कार का और रेप का गलत मुकदमा दायर कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप उस लड़के की शादी अगर किसी दूसरे लड़की से हो रही होती है तो वो भी टूट जाती है और इस लड़के की ज़िंदगी लगभग बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, इस तरह का केस कई बार आया है। दिल्ली में तो दोस्तों 1/4 मामले ऐसे ही हैं। अगर सिर्फ दिल्ली की ही बात करें तो पूरी दिल्ली के आंकड़ों के मुताबिक रेप के कुल मामलों में से 1/4 मामले ऐसे ही होते हैं जिनमें शादी का झांसा देकर रेप करने की शिकायत आती है। दोस्तों, इसी संबंध में कोर्ट की ने अपनी एक बात कही है, यानी कोर्ट का कहना है कि अगर कोई शख्स शादी का झांसा देकर सेक्स करे तो उसे रेप कहेंगे, लेकिन अगर दोनों में गहरे संबंध स्थापित हों, तो किसी विवाद को चलते दोनों की शादी ना हो सकी हो, तो उसे रेप नहीं कहेंगे। दोस्तों, अब वो मामला भी जान लेते हैं जिसमें कोर्ट ने ऐसा फ़ैसला सुनाया था। दोस्तों, यह फैसला योगेश पालेकर के एक मामले में सुनाया गया है, जिस पर एक महिला के साथ शादी का वादा कर करने के आरोप हैं। योगेश को 7 साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा चुका था। कोर्ट ने 2013 के इस मामले में आरोपी की सज़ा और जुर्माने को हटा दिया। आपको बता दें कि योगेश की एक कसिनो में शेफ का काम करता था। वहीं पर काम करने के दौरान एक लड़की के साथ उसका अफेयर हो गया। महिला ने आरोप लगाया कि योगेश घर वालों से मिलाने के बहाने उसे घर ले गया और वहां पर उसके साथ यौन संबंध स्थापित किए। इसके बाद भी दोनों में संबंध बनते रहे और कई दिन तक बनते रहे। महिला ने बाद में योगेश के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज करा दी। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि किन मामलों में शादी का झांसा देकर रेप माना जा सकता है। दोस्तों, जस्टिस मृदुला भटकर के अनुसार अगर किसी मामले में धोखे से किसी महिला की सेक्स के लिए सहमति ली जाए तो उसे झांसा देकर रेप माना जाएगा। यानी अगर कोई शख्स पहले से ही शादीशुदा है और बिना बताए किसी लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ सेक्स करे तो उसे रेप माना जाएगा। साथ ही अगर कोई महिला अनपढ़ है और उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ सेक्स संबंध स्थापित किया जाए तो इसे भी रेप माना जाएगा। लेकिन अगर लड़की पढ़ी लिखी है और किसी लड़के के साथ उसे प्यार होता है और इसी प्यार में वो दोनों संबंध स्थापित करते हैं तो इसे एक दूसरे की सहमति माना जाएगा। ऐसे में लड़की ये नहीं कह सकती कि उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया गया है, क्योंकि वह पढ़ी लिखी है और वह सेक्स के लिए ना भी कर सकती थी।